अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच अभी जारी है। इस्लामाबाद ने पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला किया, 243 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और अभी तक जो पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन है वो काफ़ी डाउन जा रही है, लेकिन बहरहाल जब तक मैच ख़त्म नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आज हमारे पैनल में हमारे साथ हमारे बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अकबर अली, उन्होंने भी आज ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अकबर। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। मैच की जाने आते हैं। महमूद भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतने के बाद जो है पहले बैटिंग का फैसला किया, क्या सही था? और साहिबजादा फरहान, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी सामने आई है। देखिए, कल मैं ये बात कर रहा था कि जब अच्छी कंडीशंस हैं, पिच अच्छी नज़र आ रही है और आप टॉस जीते हैं तो पहले बारी करें और इतना स्कोर कर दें कि सामने वाले को लिए मुश्किल आ जाए। तो यही हुआ। आज भी अच्छी बैटिंग विकेट थी, बहुत अच्छा बॉल बैट के ऊपर आ रहा था और स्टार्टिंग बहुत ज़बरदस्त की। साहिबजादा फरहान की इस वक्त जो फॉर्म लगी हुई है ना, वो ऐसी लगी हुई है कि ये एक ही दफ़ा में इस तरह की फॉर्म आती है कि आप जब आप खेलते हो तो 100 कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अभी T20 जो अभी हमारा नेशनल T20 हुआ उसमें भी 3 सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई। गुड। और T20 के अंदर अभी आज ये फिर 100 बना दिए तो मतलब महीने के अंदर 4 सेंचुरियाँ। तो आज बिल मतलब डिफरेंट नज़र आ रहा है साहबजादा। और जिस तरह आज बैटिंग की है, किसी बॉलर को उन्होंने खातिर ख्वाह नहीं रखा और सारे जो उनके पैड शॉट से ना वो कनेक्ट हो रहे थे। आज 203 कनेक्ट होते हैं तो की स्ट्राइक रेट से Absolutely, उन्होंने खेला है। हाँ। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही ख़राब बॉलिंग जिसे हम कहते हैं वो रही है। क्यों, क्या मतलब सिलेक्शन जब कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी का तो क्या बॉलर्स नहीं देखे थे किस किस को लेना है? मुझे यही था, आज भी यही बात हो रही थी कि पेशावर ज़ल्मी के ऊपर जो है ना, उनकी बॉलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते और अगर आप 200 सवा 200 भी नहीं बचा सकते और आप हर मैच में इतने रन दे दें। अगर पहला मैच देंगे उसमें भी 200 प्लस रन दिए इन्होंने, आज भी देंगे तो 200 प्लस रन हुए। तो जिस वक्त हिटिंग हो रही होती है या बैट्समैन डोमिनेट कर रहा हो तो वहाँ पर इनके पास ऐसे बॉलर नहीं है। अब जैसे मैं होल्डर की बात करता हूँ, होल्डर जो है वो इतना, मैं T20 में इतना रेट नहीं करता होल्डर को। पिछले मैच में ठीक किया था, लेकिन उसके अलावा अली रज़ा इनके पास अंडर 19 के यंग चैप हैं, लेकिन आज काफी ऑफ कलर लग गए। हाँ, जोसेफ भी हैं, जोसेफ भी काफी एक्सपेंसिव रहे। जी हाँ, 2 विकेटें लेकिन उन्होंने ली हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट जी है। अकबर, आपकी जाने बात। साहिबजादा सुल्तान की आपने बात की है। फरहान, साहिबजादा फरहान, सॉरी साहिबजादा फरहान जो PSL ड्राफ्ट हुआ था उसमें पिक नहीं हुए थे। तो नेशनल T20 कप में इन्होंने 3 सेंचुरी बनाई थी, हाईएस्ट रन गेटर थे। तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्होंने अपने स्क्वाड में डाला। लेकिन मेरा यही कहना है कि 4 उनकी 100 हो गई हैं। हमने उनको 3 चांसेस दिए इंटरनेशनल टीम में। 9 मैचेस में 86 रन हैं। अब देखें, डोमेस्टिक में आप रन्स के अंबार लगा रहे हैं, जब आपको मौका मिलता है आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, आपसे रन्स नहीं बनते, शॉर्ट बॉल आप खेल नहीं सकते। तो अब बताएं, इन जो रन्स है, 4 सेंचुरी है, इनका मैं क्या करूं बताएं? अच्छा, ये एक किसी काम नहीं आ रहा है ना। मेरे बात हुई थी तो तब इन्होंने कहा था कि PSL में जो है PSL जो हम खेलते हैं वो यहाँ होता है और इंटरनेशनल मैच यहाँ होता है। ये महमूद भाई ने कहा। एब्सोल्युटली। हाँ, मैं PSL को कहता हूँ कि PSL का देखिए फ़ायदा हमें हो रहा है। महमूद भाई आप बताएं, PSL का फ़ायदा हो रहा है, वही लड़के खेले जा रहे हैं, वही डोमेस्टिक परफॉर्मर है, कोई नया चेहरा नहीं मिल रहा। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे बस कि नेशनल T20 हो रहा है, बाहर से गोरे आके खेल रहे हैं। कोई मुझे फ़ायदा बता दें कि पिछले 1-2 सीज़न में हमने कोई पाकिस्तान टीम को कोई प्लेयर दिया हो, बता दें। नहीं, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो आपके फॉरेन प्लेयर आते हैं उनकी इंटेंट देखें, उनका खेलने का तरीका देखें। वो कहीं भी बॉकडाउन नहीं होते T20 के अंदर, वो अपने फ्लो के अंदर खेलते रहते हैं। उनको पता है कि हमने फंसना नहीं है। हमारे प्लेयर अभी भी जो है वो उसमें आ जाते हैं, कश्मकश में वाकई कि हम आउट ना हो जाएं। जब आप आउट होने से डरते हो ना तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अपने प्रॉपर पॉजिटिव माइंड से खेलो, मेरिट के ऊपर खेलो और बॉल के ऊपर नजर रखें आप कि बॉल को कहाँ मारना है। हमारे यहाँ ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि हमारे यहाँ एक तो चांस मुश्किल से मिलता है और फिर फौरन छिन जाता है और जिनको मिला हुआ है उनको इतना मिला हुआ है वो कहते हैं बस भाई तू तो खेले जा। भाई मंजूर नजर को चांस तो मिलता है। ये भी तो प्रॉब्लम है, शायद डरते हो बच्चे। शादाब खान का देख लिया, इंटरनेशनल मैच में 2023 वर्ल्ड कप के बाद उनकी परफॉर्मेंस भी निकाल दिया, फिर अचानक से ले आए उनको T20 और वाइस कैप्टन।
लेकिन शादाब खान से एक रिलेटेड खबर है, वो कह रहे हैं कि जब भी मुझे सकलैन मुश्ताक के साथ मेरे ताल्लुक़ को जोड़ा जाता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। वो कह रहे हैं कि मैं शादी से पहले भी कौम के लिए खेल रहा था 6-7 साल से, और जहाँ तक रही सकलैन मुश्ताक की बात, तो वो सिर्फ मेरी बॉलिंग को जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उनसे उनकी वजह से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन ये देखने में आता है कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, चले आप उसको टीम में ला रहे हैं, डायरेक्ट वाइस कैप्टन लिया है। महमूद भाई बताएंगे, मैं बताऊँ? पहले महमूद भाई चलें, बताएं। आप बताएं। नहीं, पहले आप बताएं। मैं देखें, इन्फ्लुएंस डेफिनेटली इन्फ्लुएंस आता है, ये नहीं कि इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन बात यही है कि शादाब, जो मैंने कल भी बात यही की थी कि शादाब अपनी जो चीज़ है ना उनकी लेग स्पिन बॉलिंग, उससे हटके वो बैटिंग की तरफ ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई। और फिर बीच में उनको बैक का प्रॉब्लम भी आ रहा था, जो उसकी वजह से वो बॉल नहीं कर पा रहे थे, उनकी बैक लग नहीं पा रही थी बॉल करते हुए, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर वो अपनी बॉलिंग के ऊपर ही अगर पाकिस्तान टीम में या कहीं भी अपनी बॉलिंग से इम्पैक्ट डालते रहते हैं तो कभी भी बाहर नहीं होते, कहीं यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा होता। क्योंकि मैंने उनको ओवरऑल देखा है, लेकिन उनकी वो बॉलिंग में वो निप नहीं रहा, चीज़ें नहीं रही। अभी पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बॉल की है। तो हम मशवरा तो यही है कि आज जो आपकी जो मेन चीज़ है, आप एज ए ऑलराउंडर हो, लेकिन बॉलिंग आपकी फर्स्ट है, बॉलिंग आपने प्रेफर करनी है, बॉलिंग में आपने आउट करके देने, आपने वहाँ पर रन्स बचा के देने, बैटिंग आपकी सेकेंडरी है। तो यही वजह है कि जब आप IPL PSL के अंदर ऊपर नंबरों पे खेल रहे हैं, 3 नंबर पे भी आ गए, आप 4 नंबर पे भी आ गए, एज क्योंकि आप बिकॉज यू आर अ कैप्टन। बिल्कुल, तो मुझे अपने गली मोहल्ले की क्रिकेट याद आ गई कि जब मैं कैप्टन हुआ करता था, मैं ओपनर भी जाता था और पहला ओवर भी करता था, क्योंकि कैप्टन थे उस वक्त में। बॉल भी आप ही लाते होगे? नहीं, बॉल नहीं लाते थे, उसमें ये होता था कि हमारी फुल भाई कैप्टन है तो ओपनर भी जाता था, मुझे अच्छी तरह ये बात याद है, और मैं पहला ओवर भी कराता था। तो ये शादाब ने करना शुरू कर दिया। चीज़ देख रहा था कि दौरे न्यूजीलैंड में भी शादाब खान साहब गए थे, तो वहाँ मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी। वो जिस तरह महमूद भाई कह रहे हैं, वो बॉलिंग थी ही नहीं, और फील्डिंग भी बहुत गई गुजरी हो गई इनकी। अब जब से वो PSL में आए, पहले 2 मैचेस में देखा है टोटली डिफरेंट। तो यहाँ वहाँ का कंडीशंस का मसला है, या फिर वहाँ उनको थोड़ा प्रेशर ले रहे हैं, यहाँ आके बोल रहे हैं भाई। अच्छा अकबर भाई, मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह इतने सालों से US स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के उसमें, ये सवाल मैंने महमूद भाई से भी किया था, आपसे भी कर रहा हूँ। ये कहते हैं जी प्रेशर ले लिया, ये जो प्लेयर्स हम मतलब कौम से इतना पैसा ले रहे होते हैं, PCB से ले रहे होते हैं, तो ये क्या प्रेशर लेने के लिए ले रहे होते हैं? चले मेरे जैसा बंदा प्रेशर ले, आप ले प्रेशर, ये ले प्रेशर, समझ आता है, लेकिन एक प्लेयर है उसे मेंटली तौर पे तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना। अब ये कहते हैं ना मैं इंटरनेशनल वो देख के प्रेशर ले रहा हूँ, तो भाई फिर इतने पैसे क्यों ले रहे हो? फिर कम पैसे लिया करो ताकि हम प्रेशर पे बर्दाश्त कर लें। देखिए प्रेशर तो महमूद भाई होता है, देखिए कोई कुछ मैचेस का होता है ना, हर मैच में प्रेशर ले रहे। इनिशियली डेफिनेटली आपको प्रेशर होता है, नए बच्चों को हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब वो प्रेशर कम हो गया है, बिकॉज प्रेशर क्या होता है, सिमिलर कंडीशंस होती हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होती हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर होती हैं। प्रेशर जब हम गए पाकिस्तान टीम में पहली दफ़ा, जब मैं ट्रैवल किया, तो जिस होटल में हम पहले ठहरते थे वहाँ से हम सीधा PC की तरफ चले गए, ये एकदम ऊपर आए, मतलब 2 स्टार से एकदम 5 स्टार की तरफ चले गए। फिर आपकी ट्रैवलिंग, फिर आप जब लैंड करते हो किसी मुल्क के अंदर जाते हो तो बिल्कुल VIP प्रोटोकॉल्स आपको होते हैं, वो प्रेशर आपके ऊपर आना था, मीडिया आपकी तरफ आने लगता है, और फिर जब आप ग्राउंड में जाते हो तो कैमरे आपको हर वक्त फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो प्रेशर शुरू में डेफिनेटली आपको पकड़, लेकिन नाउ डेज अब लीग्स हो गई हैं इतनी, और डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस देखें महमूद टीवी भाई पे आ रहे हैं, नए बच्चे पे प्रेशर समझ आता है। ठीक है, अब ये नए बच्चे थोड़ी हैं। मैं अब वो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि अब नए बच्चे पे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी टीवी पे आ रही है, हर वक्त हम उसकी बात कर रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। तो वो प्रेशर जो पहले जो गैप था ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो बहुत कम हो गया है, समझे ना आप वही चीज़ें आपको उसी वहाँ पर मिलती हैं। देखें आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में आप वही 5 स्टार होटलिंग है, आपकी ट्रैवलिंग आउटस्टैंडिंग है, आपकी सिंगल ऑक्यूपेंसी है, हर चीज़ आपको मिलती है, आपकी डेलीज बहुत हाई क्लास हैं, फिर आपके हर मैच के आपको अलग से पैसे मिल रहे होते हैं, मैच फीसिस हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं आपके, तो आपको बिल्कुल तकरीबन बराबर लेकर आ गए ना, तो फिर इतना मसला नहीं होना चाहिए। यो मैं कह रहा हूँ प्रेशर नहीं, पहले ये जरूर था, प्रेशर की टोपियां पहले ये था, अब नहीं है। लेकिन देखिए मैं इंटरनेशनल एज अ प्लेयर हूँ, मुझे टीम में जगह बनानी है, जाहिर सी बात है, मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन प्रेशर तो लूंगा ना। और एक हमारे प्लेयर्स हैं सोशल मीडिया बहुत करते हैं, भाई सोशल मीडिया पे आप नहीं देखो, बाबर से भी कल रमीज़ा साहब ने सवाल पूछ लिया कि सोशल मीडिया पे तूफान मच जाता है, साला कैसा अच्छा लगता है। अब वही तो देखे ना, सोशल मीडिया का है, इनके असाब पे सवार है सोशल मीडिया, ये तो बात है, फैक्ट है। देखें कि अब आपकी परफॉर्मेंस अगर गिरी है, मैं बताता हूँ आपको उसका तरीक़ेकार। जब पहले के कैप्टन जो होते थे वो यही कहते थे अखबार किसी ने नहीं पढ़ना,
ठीक है, कोई अखबार नहीं पढ़ेगा। और कमरों में मना कर दिया जाता था, पहले तो अखबार हर कमरे में आ रहा होता था ना, तो मना कर दिया जाता था कि प्लेयर्स के रूम में अखबार नहीं जाएगा, इसलिए कि लड़का सुबह उठ के अगर पढ़ता है, उसी के खिलाफ लिखा हुआ है, क्रिटिसिज्म हुआ है, तो वो आधा तो वहीं पर गिर जाता है फिर ग्राउंड में। तो यही तरीकेकार है कि आप मोबाइल को छोड़ दें, ताकि ना सोशल मीडिया देखें ना कोई। देखिए, जब आप जाएं मैच खेलने तो सिर्फ मैच खेलें, उसके बाद देखते रहिएगा क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि हमारे पर भी अक्सर पड़ोसी मुल्क से ऐसे कमेंट आ रहे होते हैं, तो मैंने कहा कमेंट्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और इस वक्त हमारे साथ अरसला भी मौजूद हैं। तो अभी चलते हैं अरसला के पास और जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जी अरसला, क्या वायरल हो रहा है? सिलसिला जारी है। अब कल हम बात कर रहे थे वाटर कूलर भी दे सकते हैं फाद मुस्तफ़ा, कहीं बाइक भी बंटना शुरू हो गई है, टिकट पे भी इनामात हैं। तो कराची किंग्स के जो प्लेयर हैं जेम्स, उनको टीम डायरेक्टर की जानिब से गुड परफॉर्मेंस पर हेयर ड्रायर दिया गया है। अरे इतना ज़बरदस्त इनाम कि मैं बहुत इंप्रेस हो गई हूँ। मेरे तो काफ़ी लोग उस पर इंप्रेस हो गए। लोगों का कहना ये है कि गेम शोज़ में जितने भी प्राइजेस बचे कुछ अब रह गए, मेरे ख्याल शायद वो इसी तरह से दिए जाएंगे, वो बांटे जा रहे हैं। फिर किसी के नाम की टी शर्ट होगी वो दे दी जाएगी। और सबसे बुरी जो मुझे गिफ्ट लगता है ना, वो वॉल क्लॉक होता है, और जब खोलो तो उनके पास भी किसी ब्रांड का आया होता है। ठीक है, अभी इस पे डिस्कस करते हैं। और दूसरे क्या चीज़? ठीक है, अब थोड़ी सी IPL की बात कर लेते हैं। यूसुफ पठान जो है वो पैसे बनाने में लगे रहते हैं और YouTube चैनल से भी कमा रहे हैं, क्रिकेट से भी कमा रहे हैं। आजकल बेगम के साथ खाना बना रहे हैं और शायद खाना बनाने के बिजनेस की तरफ भी शायद वो जाने वाले हैं और सोच रहे हैं यहाँ से भी कोई पैसे कमाने का रास्ता शायद खुल जाए। इरफान पठान होंगे, यूसुफ नहीं होंगे, इरफान होंगे। इरफान पठान, इरफान पठान, आप इंटरप्ट कर देते हैं। इरफान इसमें हंसना बनता नहीं था। इरफान पठान होंगे। और ठीक है, इरफान में जहाँ बहुत सारा टैलेंट है वहीं वो बहुत अच्छा खाना भी पका सकते हैं। और कभी अगर पाकिस्तान आना हो तो इधर आके भी आप कुछ बना के हमें खिलाएगा। वैसे अगवानी पुलाव आप बहुत अच्छा बनाएंगे, डैम श्योर। अगवानी पुलाव, वो डांस तो ऐसा डिस्कस हुआ है, डांस तो बहुत डिस्कस हो गया। अब खाने की बात है, अब आप अगवानी पुलाव, अगवानी बोटी ये बनाना सीखें, क्योंकि आपकी ज़ाहिर एक मोहब्बत है और रहनी चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जी ठीक है। अच्छा, PSL में फ्लाइंग मैन का स्टंट था, तो IPL वालों ने जो है वो अपनी तकरीब के लिए एक रोबोट डॉग मंगवाया जो कि टॉस कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, अब PSL वालों से जरा हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए और इनोवेशन हमने ज़्यादा अच्छी की है। PSL में इतनी अच्छा कोई बड़ा काम नहीं किया था लोगों ने। ठीक है जी, आपको शायद भरोसा नहीं होगा अपने एम्पायर्स पे कि वो जाके गए तो उन्होंने कहा भाई डॉग को भेजो, डॉग बताएगा। हेयर ड्रायर दे दिया अकबर, हेयर ड्रायर बट रहे हैं भाई, क्या करें। जब मैंने विजुअल देखे मैं सर पकड़ के बैठ गया। भाई हम एक तो चलो हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड, दूसरा देखो गिफ्ट देने का। भाई आपने अगर दूसरों की कॉपी करनी है, मोबाइल देना तो मोबाइल दें, छोटी सी चीज दे रहे हैं उस पे हेयर ड्रायर। और मीम्स चल रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, लाहौर के अंदर से पहले खेला है, मेरे ख्याल से नाम भूल रहा हूँ उसका। तो उसने कहा कि कराची किंग का एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है, तो उन्होंने उसको लेना था। उसने कहा यार मैं तो गंजा हूँ, मैं तो आप तो हेयर ड्रायर दे रहे, मैं नहीं आ रहा। हाँ, हेयर ये वाले सीन हो रहे हैं भाई, किसी ऐसा मजाक हो रहा है। बाल कम होंगे, अक्सर लोगों को डॉक्टर मना भी करता है कि भाई ज्यादा हेयर ड्रायर ना करो, तो ऐसी चीजें ना दिया करें भाई। हेयर ड्रायर यार, मतलब क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, ये जो डॉग वाली बात है, इसको किस तरह देखते हैं आप भाई? क्या लोगों पे भरोसा नहीं रहा? उन्होंने कहा भाई टॉस जाओ, डॉग तुम चेक करो। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि टॉस जो है वो मैच रेफरी कराता है। हाँ ठीक है, जब मैच रेफरी की जगह डॉग को लेकर आना, तो ये तो मुझे लग रहा है कुछ फिक्सिंग का गेम हुआ होगा इसमें भी, क्योंकि ये मैच रेफरी के अलावा कोई नहीं देख पाता, कैमरामैन को भी दूर कर देते हैं। इस पे मैंने एतराज़ात भी किए कि भाई अब मैच रेफरी बिक जाए तो अभी क्या किसी के दीन ईमान का थोड़ी पता है, हमें पता ही नहीं है टॉस क्या हो रहा है। लेकिन पिछले अगर हम उसमें देखते हैं एशिया कप में, तो इंडिया सारे टॉस ज़्यादातर हारा था, तो इस वजह से मुझे इतना वो नहीं हुआ, वरना अगर वो होता तो उस पर भी शक हो जाता। ठीक है डॉक्टर मान, आपकी जाने बातें हैं और बड़ी बात हो रही है शोएब मलिक की। शोएब मलिक के हवाले से बड़ी खबरें हैं हमारे पास, जो हमने कल बात कही थी ना, वो कुछ सच हो गई है। शोएब मलिक के बारे में ज़रा बता दें जी, क्या उनकी किस्मत के बारे में चल रहा है? शोएब मलिक की डेट ऑफ बर्थ जो है 1 फरवरी 1982 और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका अदद जो है पर्सनालिटी का वो है नंबर 5। अच्छा, क्योंकि एक्वेरियस इनका स्टार लगता है और एक्वेरियस क्योंकि फिक्स साइन नहीं है, दैट इज़ द एयर साइन, तो हवा आपको पता है कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। ह्यूमैनिटेरियन तो हैं ये, लेकिन थोड़े से रिबेलियस भी हैं और नई नई इनोवेशंस क्रिएट करते हैं। इनके जो कार्ड निकल कर आए हैं वो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आप कॉन्फिडेंस का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दें। कहने का मतलब ये है कि इसमें से ओवर का वर्ड हटा दीजिए, जो पर्सनालिटी के आंसर में आपके बहुत क्लियरली नज़र आता है। रही बात कलर्स की,
तो शुएब मलिक के जो कलर्स हैं वो बड़े डिफरेंट से कलर्स निकल कर आए हैं सामने। लाइक वो कोई भी डार्कर शेड पहनने से अवॉइड करें, उनको लाइटर शेड पहनने चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनालिटी में एक अच्छा एक ठंडा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। सेकंड ये कि ट्रेंड सेटर तो हैं लेकिन थोड़ा सा रैशनलाइजेशन से काम लें। और असल में बात ये है कि शुएब मलिक की अपनी ही कोई एक रैशनलाइजेशन होती है, वो अपनी ही एक लॉजिक के साथ चल रहे होते हैं एंड समटाइम्स उनकी पर्सनल लाइफ के इम्पैक्ट जो है वो उनकी परफॉर्मेंस और उनकी पर्सनैलिटी और उनके फेम के ऊपर भी आते हैं। तो उनको चाहिए थोड़ा सा ख्याल का दामन ठीक है, कोई थोड़ा सा ख्याल जो है वो देखा करें, देख के चीज़ें किया करें और डार्क शेड ना पहने, लाइट कलर जो है उनको पहना करें। और ये भी मशवरा दे देना कि और कितना खेलें आगे, और कितना खेले, उस पे आ रहे हैं अभी हम उस पे आ रहे हैं। वो और खबर आ गई है, कह रहे हैं ठंडे कलर पहने, ठंडे कलर पहने, ठंडे ठंडे रहे बिल्कुल, क्योंकि आजकल गर्मियां आ गई तो वैसे भी ठंडे कलर पहने तो इनकी बात भी जो है आप ठंडे पूरी हो दिमाग जाएगी। से मेंटोरशिप भी करें। हार्दिक पांड्या ये भाई बड़ा जो है ये इंडिया का एक रंगीला, जिसे कह लें ना, रंगीला प्लेयर है, परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन बड़ी चीज़ों में घिरे रहते हैं। बहरहाल उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके बारे में बता दें। 11th of October 1993 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और स्टार के हिसाब से इनका ज़ोडिएक साइन लगा लिब्रा, और बाय पर्सनालिटी जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये नंबर 7 है। तो नंबर 7 का तो मतलब ही 7 ज़मीन, 7 आसमान, 7 रंग और 7 रंग, तो फिर वो वाले रंग भी और फिर पर्सनालिटी के भी 7 रंग, तो वो इनकी पर्सनालिटी का बेसिक पार्ट है, तो हम इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्योंकि अपनी ज़ुबान की वजह से ये हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना इनको करना पड़ेगा, तो इनको चाहिए कि वो क्या कहते हैं कि ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी, तो हमेशा नाप तोल के बोलें। रही बात इनके कार्ड्स के हवाले से, तो देयर इज़ सम गुड विक्ट्री जो कि इनको रिकग्निशन के लिए इनके रास्ते में आ रही है और लोग इनको रिकग्नाइज़ करेंगे और कोई बहुत ज़बरदस्त सी विक्ट्री करने वाले हैं। एंड आई डोंट नो कि वो शायद इसी क्रिकेट से रिलेटेड है या उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो बहुत ज़बरदस्त सा काम कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में उनको कंट्रोवर्सीज़ का भी सामना करना पड़ेगा अपनी ज़ुबान की वजह से। ज़बान की वजह से तो ज़बान जो है वो आप ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल करें। हार्दिक पांड्या साहब, अच्छा आप बहुत देर से शुएब मलिक कर रहे हैं। कल मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। कल ज़ाहिर करीम भी थे और महमूद भाई भी थे, इन्होंने मशवरा दिया कि भाई अब आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ठीक है, कल तक आपका मशवरा था, आज अब ज़रा सुने। फैसल इकबाल कहते हैं कि शुएब मलिक टीवी पे बैठ के बहुत भाषण देते हैं कि नया टैलेंट नहीं आ रहा, नया टैलेंट नहीं आ रहा, और ख़ुद क्या कर रहे हैं। वहीं बासित अली कहते हैं कि फिर तो मोइन खान और विविन रिचर्ड को भी क्रिकेट खेलनी चाहिए। और वहीं मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि पीसीबी को कोई लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, वरना कल को मुझसे पूछेंगे तो मैं भी खेलूंगा। अब आप बताएं, लोगों ने बातें शुरू कर दी। आखिरी बात जो कह रहे हैं ना कि पीसीबी को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, तो वाकई लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। भाई एक बंदा 43 इतना आपने सर्व कर लिया पाकिस्तान को, अब आपका पाकिस्तान टीम में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो आप मेंटोर भी बन गए हो, आप प्लेयर प्रोड्यूस करके दिखा दो, कोई प्लेयर ले आओ। इंस्टेड आप किसी का हक मार रहे हो। इनके स्क्वाड में 2-3 और प्लेयर भी हैं जिनको मौका मिलना चाहिए महमूद भाई, लेकिन उनको नहीं मिल रहा इनकी वजह से। लेकिन क्वेटा वालों को भी सलाम है, उन्होंने जिस तरह उन्होंने पिक किया सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में, तो उनकी भी प्लानिंग मुझे तो समझ नहीं आई कि क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन शुएब मलिक का ये है कि उनको अपनी जगह छोड़ दें, किसी नौजवान टैलेंट को सामने ले आएँ, क्योंकि फिर पीएसएल का फ़ायदा नहीं है ना। 43-44 ईयर्स के बंदे आप खेल रहे हैं, तो फिर इसका हमें पाकिस्तान टीम को क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये बताएं। अच्छा, आप अगर एक्सपीरियंस अपना तजर्बा देना चाह रहे हैं तो आप मेंटोर बने। आप चैंपियंस कप होता है, वनडे कप होता है, ओडीआई T20 कप होता है, तो आप वहाँ से कोई प्लेयर प्रोड्यूस करें ना, वहाँ तजर्बे शेयर कर दें, इंस्टेड कि आप पीएसएल में आएँ और किसी की जगह खाएँ। मैं ये उधर भी खेले थे वो, और ये बात कल देखें, T20 भी खेले, चैंपियंस में भी वो खेले कल थे। ये बात महमूद भाई आपने कही थी कि आज करीम बात कर रहे हैं, अब कल लोग करने लगेंगे, और 3 बड़े नाम जो है उन्होंने ये बात कर दी है, तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। अब ये तो नहीं कि उन्हें जैसे सरफराज को मेंटोर बना दिया है कोयटा ग्लैडिएटर का, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, औहदा नहीं मिल रहा है। सरफराज भी था, सरफराज उस टीम का, मैं उस टीम में ही था, एंड सरफराज नहीं खेला मैच, वो भी खेल सकता था मैच, जबकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी, हम मैचेस आ रहे थे, लेकिन उसने जब क्रिकेट छोड़ दी और एज ए मेंटोर काम कर रहा है, तो वो एज ए मेंटोर ही काम किया उसने। तो अब हर बंदे को अपना भी सोचना है कि अब मेरी क्रिकेट कितनी बाकी है, मुझे अब प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं। अब प्लेयर प्रोड्यूस, अब या फिर आपका इंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त हो। अगर आप पिछले 2 मैच मलिक को ने जो खेले, वो अगर बैटिंग में देखें तो कल मेरे ख्याल से 15-12 रन, कितने रन बनाए, 12-13 रन ऐसी बनाए। और बॉलिंग अगर आप देखें 2 ओवर किए अब तक, मेरे ख्याल से एक में 19 दिया और एक में 16 दिया, तो वो इम्पैक्ट नहीं शो कर रहा। तो खुद आदमी को नज़र आता है कि मेरी अब वो चीज़ नहीं है। देखें फिटनेस बहुत हो गई है, लेकिन कहते हैं
एज इज़ ए नंबर, बट लेकिन क्रिकेट के अंदर एज इज़ ए नंबर नहीं है। आपको थोड़ा बहुत, आपको हर चीज़ में इफेक्ट आता है, आपके रिफ्लेक्सेस में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो बात आप नज़र आपने- तो फिट आ रहे होते हो, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जाहिर है, होती है क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम करती ये है। बड़ा तो एक, हाँ, तो इसमें ये खुद भी बंदे को सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे इन्होंने कहा कि टीम को भी सोचना है कि भाई वो एक प्लेयर अगर आपके लिए फिट इन नहीं हो रहा तो आप क्यों रख रहे हैं उसको, ये भी बहुत असली सवाल है। असली चीज़ ये है कि देखें भाई, एक या तो पीसीबी लाइन ड्रॉ कर दे कि भाई इसके बाद नहीं खेलेंगे, वरना जो ले रहा है बात वो फिर ये आती है कि प्लेयर कहता है भाई मैं तो ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप मुझे मत लें। लेकिन जो ले रहा है उसके पीछे उसकी क्या लॉजिक है, क्या उसकी आपसी की दोस्ती चल रही है, दोस्ती यारी पे भी हमारी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम चली दोस्ती यारी पे रही है, तो हो सकता है जो फ्रेंचाइज ओनर हो वो भी ये करते हो। भारत बहुत सारी चीज़ें यहाँ लेते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ी गर्मा गर्म खबरें हमारे पास यहाँ पर हैं और अब तक जो पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन है ऑलमोस्ट जो है वो उनका मैच बिल्कुल एंड लग चुका है। 130 पे 8 तो फिर ज़ाहिर है अब मुश्किल ही लगता है। यहाँ पर एक खबर है विराट कोहली से रिलेटेड के विराट कोहली जब मैच खेल रहे थे और वो 2 रन लेने के लिए भागे तो उनको दिल की जानिब तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्होंने जो विकेट कीपर संजू थे उनसे अपनी हार्ट बीट जो है वो चेक कराई, जिसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी एज हो गई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है। मुझे लग रहा है गैस का दर्द हो सकता है क्योंकि माशाल्लाह बड़े फिट है। उन्होंने ऐसा किया जी, रन भाग रहे थे उसके बाद उन्होंने रुके और उन्होंने बाकायदा संजू से हार्ट बीट चेक कराई। मैं एक बात बताऊं आपको, ये किसी इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि बहुत टॉप क्लास स्पोर्ट्समैन है, हर चीज़ फिटनेस है, ये चीज़ें हो जाती हैं ग्राउंड के अंदर, लेकिन उनको अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला नहीं कोई होगा। चीज़ नहीं, कोई अल्लाह ना करे ऐसा उसको हुआ होगा। मैंने शायद कहा गैस का पल्स- होता है, ये गैस पल्स का उसकी होता है। तेज़ हुई हो, कुछ ऐसे उसको लग रहा हो तो उसने उस वक्त करने की कोशिश की हो, बात की, तो वो तो चीज़ें बन जाती हैं। शायकीन क्रिकेट बड़ा परेशान होगा, झटका लगा। ये चीज़ है कि हो जाता है, बहुत से प्लेयरों को खेलते हुए भी हुआ है ना, हार्ट आबिद अली अटैक को हुआ याद है। है? हाँ। आबिद अली के साथ हुआ था, वो भी ग्राउंड के अंदर ही हुआ था ना उसको हार्ट अटैक। ये तो अल्लाह ताला की वो एक ज़ाहिर है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला हो महफूज जाती रखे। हैं, तो बस- और बिल्कुल भी क्योंकि शायरी भाई वैसे आप आईपीएल बहुत फॉलो करते हैं। नहीं, मैं इस वजह फॉलो करता हूँ कि खबरें तो चलती रहती हैं और अल्लाह ना करे विराट कोहली के साथ कुछ ऐसा हो। ज़ाहिर एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने गैस का था इस वजह से कह दिया था कि इसको भी कोई नेगेटिव उसमें नहीं, क्योंकि हमारे होता रहता है कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है। हमने बहुत दफ़ा जाके अपने ईसीजी और पता नहीं क्या क्या करवाएं, निकलता अल्लाह ताला शुक्र है यही निकलता है जी। आपका यही तो नहीं कह रहे कि वो इंडिया वाले बहुत पीएसएल का मजाक उड़ाते तो हम भी उनका रिबटल कर। नहीं अल्लाह ना करे भाई, हम तो मजाक उड़ाते ही नहीं। अच्छा ये बताएं, हमारा उनसे ऐसे मुकाबला नहीं है, आईपीएल ये और पीएसएल ये इस बात पे तो मेरी आपकी बनेगी नहीं भाई। पीएसएल यहाँ है, आईपीएल मत माने। देखिए आईपीएल क्या है, आईपीएल में जुआ होता है, सिंपल टोटल जुआ चल रहा है आईपीएल में, और वो डांस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, एंटरटेनमेंट है और क्या है, मूवी है, तो ये भी मूवी है वो। हमारे यहाँ हो रही है जेन्युइन क्रिकेट। हाँ। इस पे मेरा और आपका फड्डा हो जाएगा। ये बताएं पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई? पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई आज? देखिए आज भी आई लेकिन हाउसफुल नहीं है। हाउसफुल नहीं है लेकिन आज आई। पिंडी के लोग वो आपकी बात हुई थी किसी एक मेरे दोस्त हैं हमारे पिंडी में रहते हैं, वो कह रहे हैं यार वो रात को 8 बजे मैच स्टार्ट होता है तो 12 बजे खत्म होता है। पिंडी की आम तो सो जाती है 11-12 बजे, कौन देखने आएगा? ये भी एक तो फैक्टर है। आप ये फैक्टर है। अगर इस्लामाबाद और पिंडी में आप देखें ना तो बहुत जल्दी वहाँ पर लोग जो हैं वो बिस्तरों में चले जाते हैं। कराची का एक पैटर्न अलग है, कराची तो रात भर ही जागता है, 4 बजे भी निकले बाहर तो सब मिलेगा खाने को। ये एक फैक्टर बिल्कुल उन्होंने कहा, फैक्टर्स आते हैं ये वाले लोग। महमूद भाई गर्मी की वजह से तो नहीं इन्होंने 8 बजे मैच किया है, लेकिन क्या तो बनती थी 8 बजे करने की? नहीं 8 बजे उन्होंने, अब ये तो वो पीएसएल इंतजामिया बताएगी कि वाई क्यों 8 बजे रखा। अब ये मैच क्योंकि देखो दिन में है गर्मी, जहाँ डबल हेडर होता है ना तो वहाँ पर तो 3 बजे शुरू हो रहा है पहला मैच, 3:30, ठीक है ना, 3:30 बजे टॉस होता है, 3:30 मैच होता है। लेकिन उसकी वजह से, लेकिन अगर एक मैच है तो हम उसको अर्ली कर सकते हैं, मतलब 7 बजे। कराची में 7 बजे अराउंड मगरिब हो रही होती है, उस वक्त इतना सूरज उस वक्त भी होता है, तो 7 बजे आईपीएल से क्लैश नहीं करने जा रहे, वो भी 7 बजे स्टार्ट होता है। वो टाइमिंग वो पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज हम है। आईपीएल फोबिया से कब फायर आएंगे मुझे ये समझ नहीं आती है। आईपीएल फोबिया नहीं, मुझे लग रहा है कि अब आईपीएल वालों को ना पीएसएल से जेलिसी होने लगी है। अच्छा। और वो हमारे लोगों को जो है ना वो तोड़ते हैं कि भाई इसको यहाँ से तोड़ो वहां से तोड़ो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ये क्या आप उनकी विंडो में, जाहिर सी बात है आप उनकी विंडो में क्यों अपना इवेंट करवा रहे हैं?
नहीं तो ये तो एक हो गया ना, ये तो हो गया अभी भाई, हमारे पास नेक्स्ट ईयर भी देखिएगा क्या होगा। नहीं उससे पहले ही हो जाएगा, वो पहले हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड हमारे पास कप आ गया था तो ज़ाहिर कप इंपॉर्टेंट था, उसके बाद फिर रमजान थे, उसके बाद फिर ज़ाहिर हमें भी करना था, बकरीद आगे। हमारे यहाँ भी तो माशाल्लाह एक इवेंट्स चलते ही रहते हैं, उनके यहाँ भी चलते हैं। इतने स्ट्रांग हो ना यार, पीसीबी इतना स्ट्रांग हो तो उनको बोले भाई अपनी एक विंडो सेट करें, खिलाए इसमें। नहीं, विंडो तो हमारी डिफरेंट थी, फैब हमारी मार्च थी तो ना, फैब मार्च होती है, लेकिन अब आप देखेंगे फैब मार्च में भी अगर रमज़ान हर साल 10 दिन पीछे आते आ हैं जाएगा। तो वो तो फैब मार्च में आएंगे ना, तो आपको अपनी विंडो को चेंज थोड़ा सा बहुत तो करना पड़ेगा ना, एडजस्ट करना पड़ेगा। रमज़ान में तो आप मेरे ख्याल से इस टाइप की क्रिकेट तो नहीं खेल सकते ना। लास्ट टाइम फाइनल रमजान में हुआ ना, मतलब एक आध मैच ही हुआ ना, एक आध मैच हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन चलिए इस पे भी हम बात करेंगे। और जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई ऑडियंस जो है वो इस वजह से भी नहीं आ रही कि भी टाइमिंग का इशू आ रहा है। शाहिद आफरीदी कह रहे हैं कि जी जो विराट कोहली हैं वो नेट प्रैक्टिस भी ऐसे करते हैं जैसे मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, और हमारे वाले जो हैं वो नेट प्रैक्टिस में बड़े नखरे करते हैं कि सीधी सीधी बॉल कराओ लग जाएगी। और एक हमारे वालों ने तो कैचिंग प्रैक्टिस भी गद्दों पे की थी, उस पर बड़ा मजाक उड़ा था। महमूद भाई मेरी यहाँ से नाक कटी थी उनकी हरकतों पे, गद्दों पे डाइवे मार रहे हैं कैच लेने के लिए, क्या है ये? क्या है ये? लाफ्टर थेरेपी हो रही है। गद्दों पे देखें वो एक होता है ना कि चोट ना लगे, उस पर आदत डाल रहे थे, वो प्रैक्टिस कराए। वो देखो वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल है, आप इतना घूर के देख रही हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना आप स्लाइड जो मारते हैं पानी डाल के, स्लाइड भी कराना सिखानी जाती है, तो इसी तरह गद्दों पे कि आपको डर ना हो, वो आदत फिर पड़ जाती है। ग्राउंड में कौन सा गद्दा होगा फिर? नहीं, वो ग्राउंड में अच्छा आप प्लेयर है ना, अपने प्लेयरों को सपोर्ट कर। नहीं, प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा मैं भाई शाहिद भाई ने कहा, मैंने थोड़ी देखो शाहिद ने बात जो की है ना प्रैक्टिस वाली, हाँ। वो बात मैं भी उसको एग्री करता हूँ कि आप जब आप नेट पे भी उसी तरह खेलें जैसे मैच में खेलते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से प्लेयर मैच में जिस तरह खेलने जा रहे होते हैं, नेट के ऊपर अगर वो 50 बॉलें खेल रहे हैं 10 दफा आउट हो जाते हैं, और बाउंसरों से डर रहे होते हैं हमारे वाले। तो हमारे प्रैक्टिस करते हैं खेलते हैं ना, बाउंसर की। ये लेग का शॉट और और मैदान में भी वही आ रहा था, ये सीधी कराओ। आजकल जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स है ना वो आ गई हैं, वो जो हमारे हाथ से जो हम लोग रोबो को उसके ऊपर जो प्रैक्टिस करा रहे होते हैं ना, बॉल डिफरेंट होती है, वो सिंथेटिक बॉल होती है, उसके ऊपर बैट का साउंड डिफरेंट आता है। हर प्लेयर एक ही तरीके से खेल रहा होता है, वहीं से शॉट इसी तरह मार रहे होते हैं, लेकिन मैच में वो कंडीशन नहीं होती। तो मैं जो समझता हूँ जो पहले क्रिकेट होती थी कि बॉलर नेट के ऊपर बॉलिंग करते थे, वो बाउंसर्स भी करते थे, हर तरीके से बॉलिंग कर रहे होते थे, वहाँ पर आपको एडजस्ट करना होता था, उसी में मैच में आपको जाके खेलना होता। नाउ डेज नेट्स के ऊपर ज़रा सा भी 19-20 हो रहा, पिच थोड़ा सा सीम ज़्यादा हो रहा है, यार आज पिच सही नहीं है, आज इधर नहीं करना, अच्छी वाले भी पिच चलेगा, सीमेंट में जाके हम खेल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है तो शायद ने उस चीज को पॉइंट आउट किया और है। गद्दे वाली बात भी सही पॉइंट आउट किया हमने, गद्दों पे डाइवे नहीं मारे भाई। गद्दों पे तो मार सकते हैं गद्दों पे मारे हैं। वो तो मारे, लेकिन हमारे प्लेयर्स के जब कॉलर खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसी हरकतें होती हैं। ये प्लेयर्स का एक मसला है भाई, ये होता है हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके जब कॉलर खड़े हो जाते हैं तो एटीट्यूड आ जाता है। मैंने कल एक बात की, देखो मैं ये बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसी फ्रेटर्निटी से हूँ, क्रिकेटर मैं भी क्रिकेट है, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो कॉलर खड़े हो गए। देखिए जिसके जो अपने आपस से बाहर निकलता है ना, मैंने कल कहा था ना कि क्रिकेट से बड़े नहीं हो। अच्छा अब क्रिकेट से अगर आप बड़े हो गए तो आपका डाउनफॉल आएगा। बिल्कुल एंड है, लेकिन अभी यहाँ पर फेटर्निटी आपने बात की कि आप भी उसी फेटर्निटी से। रमीज राजा कह रहे हैं कि अबरार को ये वाला जो अबरार का एक्शन है ना, मतलब इस पे जाहिर होता है वो नहीं देना चाहिए, तो वो क्यों फिर बोल रहे हैं, वो भी इतने सीनियर प्लेयर हैं, क्यों बोल रहे हैं बच्चे को भाई उसकी मर्जी उसका स्टाइल है, वो यूं बुलाता है तो अपना एक्शन देता है, एक्शन देता है, स्टाइल में कोई बात नहीं है। आप ये कह रहे हो बुलाता है, एक्शन दे रहा है, एक्शन दे रहा है, मैंने क्लियर कर दिया। डिफरेंट है, हां एक्शन है ना। तो रमीज भाई क्यों मना कर रहे हैं? रमीज भाई का अपनी लॉजिक है, वो कुछ भी करें, लेकिन हर एक देखें आजकल जो है ना हर किसी ने कुछ किया है। वो डीजल भी तो कर रहा था अपना क्या जूता निकाल के फोन पे बात कर रहा है, तो इसी तरह की चीजें होती है ना। और अपना इंडियन प्लेयर्स कर रहे होते हैं, आपका जो हसन अली जनरेटर एक दफा तो उसमें भी आ गई थी उनकी चूक आ गई। क्या होता है कुछ प्लेयर होते हैं खामे अब आउट करने के बाद ऐसे, वो असल में बैट्समैन जो होता है ना उसकी हटाना जिसे कहते हैं ना, और खराब कर रहे होते हैं। चलो गेल की हटी, अब गेल को आउट करने के बाद तो बाद में गेल ने भी बोला ना कि चलो मुझे तो आउट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ। तो कुछ चीजें होती हैं, परफॉर्मेंस मैटर करती है, मैटर परफॉर्मेंस, और दूसरा टीजिंग
कर रहे होते हैं तो आप। रमीज भाई की कोई एंडिंग करनी है, मुझे ऊपर से कॉल आ हाँ। गई, रमीज भाई के इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं नहीं। भाई अबरार की मर्जी है। अबरार की मर्जी है, जो चाहे करे वो। तो ये आप भी इसी बात को मतलब ठीक है जी अबरार, आप बिल्कुल ये वाला एक्शन दिया करें, और इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो तपते भी हैं, चिढ़ते भी हैं, इस पे मीम्स भी बनते हैं, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, सब सेट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का मैच अभी तक क्योंकि चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी जो है वो ये मैच हार गया। बहरहाल हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।